सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे हो चुके हैं। 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ के दौरे पर जाएंगे, लेकिन गजनवी के उस बर्बर हमले और मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर पीएम मोदी ने एक भावनात्मक लेख लिखा है। इस लेख में सोमनाथ की संस्कृति, आस्था, महत्व और संघर्ष का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं वो सब कुछ जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस लेख में लिखा है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर सदियों से सनातन संस्कृति की विरासत संजोए है, लेकिन समय समय पर इसे आक्रांताओं ने जमकर नुकसान पहुंचाया। ऐसा ही एक आक्रांता था महमूद गजनवी। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की संपन्नता और वैभव के बारे में सुन रखा था, इसलिए सोना लूटने की चाहत से 1026 ईस्वी यानी आज से 1000 साल पहले मंदिर पर हमला किया। सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न जमकर लूटे, साथ ही मंदिर का बड़ा हिस्सा विध्वंस कर दिया। जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो ये पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला हुए 1000 साल हो चुका है। इस पर पीएम मोदी ने एक भावनात्मक लेख लिखा है। अपने लेख में पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की आत्मा का उद्घोष बताया है। पीएम लिखते हैं, सोमनाथ शब्द सुनते ही दिल और दिमाग गर्व से भर जाता है। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक है। अपने इस भावनात्मक लेख में पीएम मोदी ने उन सभी चीजों का उल्लेख किया जो भारत की संस्कृति, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। आक्रमण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लेख में लिखा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। दुर्भाग्यवश सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी 1000 वर्ष बाद आज भी ये मंदिर पूरे सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे हो चुके हैं। 11 जनवरी को पीएम मोदी सोमनाथ के दौरे पर जाएंगे, लेकिन गजनवी के उस बर्बर हमले और मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर पीएम मोदी ने एक भावनात्मक लेख लिखा है। इस लेख में सोमनाथ की संस्कृति, आस्था, महत्व और संघर्ष का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं वो सब कुछ जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस लेख में लिखा है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर सदियों से सनातन संस्कृति की विरासत संजोए है, लेकिन समय समय पर इसे आक्रांताओं ने जमकर नुकसान पहुंचाया। ऐसा ही एक आक्रांता था महमूद गजनवी। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की संपन्नता और वैभव के बारे में सुन रखा था, इसलिए सोना लूटने की चाहत से 1026 ईस्वी यानी आज से 1000 साल पहले मंदिर पर हमला किया। सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न जमकर लूटे, साथ ही मंदिर का बड़ा हिस्सा विध्वंस कर दिया। जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो ये पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश ही नहीं है, वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में लगातार 2 साल से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अर्थात जो सोमनाथ के संकल्प का विचार था वो आज चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला हुए 1000 साल हो चुका है। इस पर पीएम मोदी ने एक भावनात्मक लेख लिखा है। अपने लेख में पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की आत्मा का उद्घोष बताया है। पीएम लिखते हैं, सोमनाथ शब्द सुनते ही दिल और दिमाग गर्व से भर जाता है। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक है। अपने इस भावनात्मक लेख में पीएम मोदी ने उन सभी चीजों का उल्लेख किया जो भारत की संस्कृति, अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। आक्रमण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लेख में लिखा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही हमारे मन
और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। दुर्भाग्यवश सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। यह आक्रमण आस्था और सभ्यता के एक महान प्रतीक को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया एक हिंसक और बर्बर प्रयास था। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में शामिल है। फिर भी 1000 वर्ष बाद आज भी ये मंदिर पूरे गौरव